नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जिनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ जज ऐसे हैं जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए, वो विपक्ष की इन पार्टियों के नेताओं के भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर संज्ञान में ले रहे हैं और इन लोगों को उनकी औकात बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जजों और वकीलों के बीच जो बातचीत होती है उसके कारण अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में फैसले भी उसी तरह के होते हैं। लेकिन एक लेडी जज जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी हिला दी है, उनके फैसलों से ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। उनके वकील पति के खिलाफ सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन चला रही है। वो लेडी जज जिनके खिलाफ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले कि देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट में जितने भी हमारे खिलाफ मुकदमे हैं उसमें से किसी की सुनवाई इन लेडी जज के पास नहीं होनी चाहिए, और वो हैं जस्टिस अमृता सिन्हा। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार की चूल्हे हिला दी है। भ्रष्टाचार के ऊपर एक के बाद एक ऐसे कुठाराघात किए हैं कि ये भतीजा और बुआ दोनों ही परेशान हो गए और उनके पति को भी फ्रेम करने की कोशिश की। उनके पति प्रताप चंद्र रे, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, 28 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको फंसाने की ऐसी कोशिश की गई जिसके कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखना पड़ा कि देखिए, हम यहां वकील हैं, मेरी पत्नी कलकत्ता हाई कोर्ट की जज है और वो कई ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रही है जिसमें अभिषेक बनर्जी का खुद इन्वॉल्वमेंट है, और अभिषेक बनर्जी उनके खिलाफ बातें भी करते हैं, और साथ ही सरकार ने हमारे खिलाफ सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दिया है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे घर पे छापेमारी की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लेटर लिखा था। लेकिन ममता बनर्जी को ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक कि इनके खिलाफ कोई ऐसे एक्शन नहीं लिए जाए जो कि इनकी सरकार की चूल्हे हिला दे। और वही फैसला लेडी जज जस्टिस अमृता सिन्हा ने लिया है। अमृता सिन्हा के पास एक पिटीशन गया। उस पिटीशन में यह बताया गया कि ममता बनर्जी की सरकार में जो नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी, ग्रेड सी और ग्रेड डी की, 26,000 के करीब वो स्टाफ थे, जो एक्चुअल संख्या उनकी 25,752 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इन स्टाफ के अपॉइंटमेंट जो की गई थी, वो पहले तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसमें बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। अपॉइंटमेंट पैसे ले लेकर किए गए थे, उसमें कई टीएमसी के बड़े नेता फंसे हुए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और 3 अप्रैल 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इन 26,000 कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ जो मामले अभी हैं, जो सबूत दिखाई पड़ रहे हैं, वो इनके फर्जी अपॉइंटमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं उन्होंने ही इनके खिलाफ पिटीशन दायर की थी। और पुलिस प्रशासन व्यवस्था ममता बनर्जी के हाथों की कठपुतली, वो तो उन शिकायतों पर भी संज्ञान तक नहीं लेती, इन्वेस्टिगेशन की तो बात छोड़ दीजिए। और इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो चलता रहेगा, लेकिन यह दिखाई पड़ रहा है कि इसमें हेराफेरी की गई है। और 3 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी कि वो 26,000 कर्मचारी की नियुक्ति कैंसिल हो गई, वो काम पर नहीं जा सकते थे। नए अपॉइंटमेंट की तैयारी, फिर से नियुक्ति होगी और उस नियुक्ति के बाद उन कर्मचारियों में से जो पास करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे, जिनका नाम आएगा वही फिर नियुक्त होंगे, जिनका नाम नहीं आएगा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन ममता बनर्जी इस फैसले से परेशान और उसको लगने लगा कि अगर ऐसे समय में 26,000 कर्मचारी
जिसके अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है, उनके परिवार, उनके सगे संबंधी, उनके लोग, यानी कि लाखों की संख्या में हमारा वोटर इन लोगों के इर्द गिर्द है। जिस गांव से ये लोग आते हैं उस गांव के लोग ही हमें विरोध कर लेंगे, उसके आसपास के लोग मोबिलाइज हो जाएंगे कि देखो ममता बनर्जी की सरकार में बैठे मंत्रियों ने पहले पैसा खाया, उसके बाद इन लोगों की नियुक्ति की, अब वो बेरोजगार बैठा हुआ है। इसलिए उसको लगने लगा कि जब तक चुनाव न हो जाए तब तक इन लोगों को तो कुछ न कुछ ऐसे देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, संसाधन देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ताकि ये लोग ये सोचें कि फिर से सरकार ममता बनर्जी की बनेगी तो हमारा अपॉइंटमेंट फिर से हो जाएगा, हम नौकरी कर पाएंगे। और इसके लिए जैसे ही अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया, ममता बनर्जी पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने लगी और अवमानना की याचिका इसके खिलाफ कोई नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया कि कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि उसने कहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम समर्थन नहीं करते, हम तो इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। खड़े कैसे रहेंगे, वही इन्होंने किया। अप्रैल में यह फैसला आया और उसके बाद ममता बनर्जी ने मीटिंग पर मीटिंग करनी शुरू कर दी और फिर मई के महीने में इन लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए। जो ग्रुप सी कर्मचारी थे उनके अकाउंट में 25,000 रुपए डाले गए और जो ग्रुप डी कर्मचारी थे उसके अकाउंट में 20,000 रुपए डाले गए। 26,000 कर्मचारियों का लगभग 65 करोड़ रुपया एक महीने में, उससे भी ज्यादा हो सकता है, ये पैसे उनके अकाउंट में डाले गए। और जो वेटिंग में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया था, याचिका दायर की थी, वो सारे के सारे ठगे महसूस करने लगे कि ऐसे इन लोगों को पैसे दिए जाता रहेगा, अलाउंस दिए जाते रहेंगे, ये अलॉटमेंट होगा इनके पैसों का, तो फिर ये तो घर बैठे मजे से पैसे उठाते रहेंगे और हम लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। आगे ना कोई वैकेंसी निकलेगी और न ही हमारा अपॉइंटमेंट होगा। इसलिए फिर से ये कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और उस पर सुनवाई के लिए अमृता सिन्हा को नियुक्त किया गया। जस्टिस अमृता सिन्हा के पास यह मुकदमा गया और उन्होंने इसके खिलाफ सुनवाई शुरू की। 2 राउंड की सुनवाई लगभग 3 घंटे तक जिरह हुई, जिसमें सरकार का कहना था कि हम मानवीय आधार पर, मानवीयता के आधार पर इनके जीविकोपार्जन के लिए पैसे दे रहे हैं। ये कैसे जिएंगे आगे, अगर ये सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे तो कैसे जी रहे थे, इसके बारे में नहीं बताए। ये नहीं बता सकती कि पश्चिम बंगाल में जो लाखों लोग बेरोजगार हैं वो कैसे जीते हैं, लेकिन इसे हटाया गया है और हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, हमारे मंत्रियों को जेल जाने की बारी आ गई है, तो इनके जीविकोपार्जन के लिए हम पैसे दे रहे हैं। और इस बात के लिए हाई कोर्ट के जज को कॉन्फिडेंस में लेने की पूरी कोशिश की गई। कहा गया कि यह ज्यादा समय तक नहीं है, सरकार कोई नया फैसला भी लेगी, लेकिन जस्टिस अमृता सिन्हा एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, ये जो घर पर बैठे हुए हैं उनके अकाउंट में पैसा कैसे जा सकता है, जबकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को फैसला आया कि ये सैक कर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है और फिर 2-3 घंटे के अंदर ममता बनर्जी की हेकड़ी निकल गई। उन्होंने एक फैसला दिया कि ये पैसा अकाउंट सीज करो, फ्रीज कर दो, इन पैसों का इस्तेमाल ये नहीं कर सकती ममता बनर्जी की सरकार। एक तरफ 11,000 करोड़ का जुर्माना पहले से ही डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्तों को लेकर, जिसमें 10 लाख कर्मचारियों का पैसा ये हड़पे हुए है, उसमें उस ममता बनर्जी को नहीं लगता जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11,000 करोड़ का है ये टोटल जो आपने केंद्र सरकार के अनुकूल डीए इन कर्मचारियों को नहीं दिया है, जो इनका अपना मौलिक अधिकार होता है। डीए भी एक मौलिक अधिकार है और इसलिए 11,000 करोड़ रुपया 6 सप्ताह के भीतर दो, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है, इन लोगों के लिए पैसा है। ऐसे 11,000 करोड़ की व्यवस्था के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा, आपसे मिलना चाहते हैं, 1,70,000 करोड़ रुपया हमें दीजिए,
ये जो मनरेगा का पैसा है, पीएम आवास योजना का पैसा है, मिड डे मील स्कीम का पैसा है, ये सारी सरकारी योजनाएं जो पश्चिम बंगाल में लागू होती है उसका बकाया पैसा है। और केंद्र सरकार का कहना है इन सारी योजनाओं में इतना करप्शन है कि जब तक मॉनिटरिंग टीम केंद्र सरकार की होगी, जिसकी अनुमति राज्य की सरकार यानी ममता बनर्जी नहीं देती है, ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ममता बनर्जी का अकाउंट ही फ्रीज हो गया है, वो छटपटा रही है इस बात के लिए। और ये जो जस्टिस अमृता सिन्हा हैं, इनके खिलाफ तो पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट में जजों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। इनसे वो मामले सुप्रीम कोर्ट में आकर छीन लिया गया जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ था, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने तय किया था कि चूंकि सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामले हैं और इसलिए इसको एक ही जज को देखना चाहिए, एक जज की बेंच। और वो बेंच बनी थी जस्टिस अमृता सिन्हा की। और जब फैसले होने लगे, इन लोगों को एक के बाद एक नोटिस जाने लगे। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी को फ्रेम किया जाने लगा। बताया गया कि तो प्रथम दृष्टया लगता है सेल कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है, इसकी पत्नी का इन्वेस्टमेंट है और इसलिए एक मामले में 25 लाख रुपए का सीधे जुर्माना अभिषेक बनर्जी पर ठोका गया था। ये दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लेटर लिखा गया और फिर कहा गया कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता, उनसे वो मामले छीनकर दूसरे जज को दे दीजिए, क्योंकि दूसरे जज के पास तो ममता बनर्जी के अपनी अच्छी पहचान पकड़ है और इसलिए ये लोग बचे रहते हैं। लेकिन जस्टिस अमृता सिन्हा ने जिस तरीके से ममता बनर्जी की हेकड़ी निकाली है, इनके अकाउंट पर एक्शन लिया है, अब पश्चिम बंगाल में फिर से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी का एक्शन मोड कि जब तक आप एक मॉनिटरिंग टीम नहीं बनाएंगी केंद्र सरकार की निगरानी में, तब तक ये केंद्र सरकार के स्कीम वाले पैसे नहीं दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11,000 करोड़ का जुर्माना और तीसरे कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अमृता सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा इन कर्मचारियों को पैसा नहीं दे सकती। घर बैठे किसी व्यक्ति को जिसके अपॉइंटमेंट ही सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, तो क्या अब रिव्यू पिटीशन कैंसिल, तो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे? कहां जाओगे? आईसीजे में जाओगे? किस जगह पर जाकर आप ये डिमांड करोगे कि इनकी नियुक्ति को फिर से बहाल किया जाए? अगर नहीं कर सकते तो इनको पैसे दोगे तो रिकवरी कैसे होगा? इसलिए ये अकाउंट बंद करो, ऐसा नहीं चलने वाला है। और यही ममता बनर्जी की कुर्सी हिली हुई है, फिर से हंगामा शुरू होगा। ये 26,000 लोग ये सीधे आएंगे ममता बनर्जी के आवास के पास और इनको खुश करने के लिए अगला कदम क्या उठाती हैं, ये देखने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चुनाव है और ममता बनर्जी के कई मंत्रियों का दबाव है, विधायकों का दबाव है कि इस समय अगर वो 10 लाख सरकारी कर्मचारी जिनको डीए देना है, 26,000 ये कर्मचारी और वेटिंग में बैठे हुए हजारों लोग जो पिटीशन दायर किए थे, इन सबको अगर नाराज कर दिए तो इस बार तो ममता की कुर्सी गई। और यही वजह है कि ये आजकल बेचैन है, परेशान है, दिल्ली की दौड़ लगाने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।